हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डाइजेशन ऑफ फैट्स है ये किन एंजाइम्स के ज़रिए से होता है, क्या डाइजेशन ऑफ फैट्स हमारे एलिमेंट्री में कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है उनका सोर्स क्या है और वो हम कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। मैं हूं एस ए मीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। सो डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट होता है हमारे स्टोमक से और ख़त्म होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्टोमक के अंदर, स्टोमक हम पहले लेंगे। हमारा स्टोमक जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। फैट डाइजेशन के लिए हमारा स्टोमक जो है एक एंजाइम रिलीज करता है विच इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक लाइपेस। गैस्ट्रिक लाइपेस ये एंजाइम क्या करता है कि ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू द मोनोसैकेराइड्स एंड फैटी एसिड्स। सो अगर हमारे फूड में फैट्स अवेलेबल है और ऑयल्स अवेलेबल है, ये दोनों चाहे वो फैट्स हो या ऑयल्स हो, ये बने होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स के। तो जो हमारे स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक लाइपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, इट एक्ट्स ऑन द फैट्स एंड ऑयल्स एंड कन्वर्ट्स देम It converts the fats and oils into monoglycerides and fatty acids. But this reaction is not significant for the digestion of fats, क्योंकि ये डाइजेशन जो है ये काफ़ी कम टाइम के लिए होती है। जो गैस्ट्रिक लाइपेस है it is susceptible टू द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। जो HCl हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसे जो है डिसकंटिन्यू कर देता है इस रिएक्शन को, क्योंकि जो गैस्ट्रिक लाइपेस होता है इट इज डीएक्टिवेटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारे स्टोमक के अंदर जो फैट डाइजेशन होता है इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इसके बाद जो मेन डाइजेशन ऑफ फैट्स होती है या ऑयल्स होती है दैट टेक्स प्लेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। So second, small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स तीन तरह की सेक्रीशंस रिसीव करते हैं, जिनमें फर्स्ट सेक्रीशन पैनक्रियाज से आती है विच कॉल्ड द पैनक्रियाटिक जूस। दूसरी सेक्रीशन आती है लिवर से, दैट इज कॉल्ड द बाइल जूस। एंड थर्ड सेक्रेशन खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है विच इज कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूस। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हमने डिस्कस किया कि ये तीनों जूसेस, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस हो, बाइल जूस हो या इंटेस्टिनल जूस हो, दे आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होते हैं क्योंकि जो फूड हमारे स्टोमक से आता है दैट इज एसिडिक, उसे बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ता है या उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो भी एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं वो तभी काम कर सकते हैं जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम हो वो बेसिक हो। सो ये तीनों जूस जो है बेसिक होते हैं। इसके बाद बिफोर टेकिंग द पैनक्रियाटिक जूस, और इसके अंदर जो एंजाइम है फॉर द फैट डाइजेशन, हमें पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो है ये इसके अंदर दो तरह के जो है साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि बाइल जूस फैट डाइजेशन कैरी नहीं करता है, बट इसमें दो साल्ट्स होते हैं विच काज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। जो ही बाइल जूस जो है रिएक्ट करता है फैट्स के साथ, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। जब फैट मॉलिक्यूल्स का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है
फैट मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी जो फैट ड्रॉपलेट होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ टू साल्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो बाइल जूस के अंदर जो टू इंपॉर्टेंट साल्ट्स होते हैं वो नंबर फर्स्ट उसमें आता है सोडियम ग्लाइकोलेट। दिस इज द फर्स्ट साल्ट, ये फर्स्ट साल्ट होता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कैरी करता है। नंबर सेकंड, दूसरा जो साल्ट होता है बाइल जूस के अंदर जो इमल्सिफिकेशन काज करता है दैट इज द सोडियम टोरोकोलेट। बोथ दीज साल्ट्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बाइल जूस के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो फैट डाइजेशन कैरी कर सके, लेकिन इसके अंदर ये दो साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट विच काज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है एंड दे गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। जब वो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जब उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो बाकी जो एंजाइम्स है जो फैट डाइजेशन कैरी करते हैं दैट इज लाइपेसेस, वो इजीली उन्हें डाइजेस्ट कर पाते हैं। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है विच इज द मेन एंजाइम फॉर द फैट डाइजेशन। सो हम लेंगे पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में इंपॉर्टेंट एंजाइम जो प्रेजेंट होता है फॉर द फॉर द फैट डाइजेशन दैट इज कॉल्ड द पैनक्रियाटिक लाइपेस। दिस द मेन एंजाइम फॉर द फैट डाइजेशन, क्योंकि जो मेन डाइजेशन होती है फैट्स की दैट फैट डाइजेशन इज कैरिड बाय द पैनक्रियाटिक लाइपेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस जो है वो डाइजेस्ट करता है फैट्स को इन स्टेजेस। पहले पैनक्रियाटिक लाइपेस फैट्स के ऊपर या ऑयल्स के ऊपर एक्ट करके उन्हें डिवाइड करता है इनटू डाइग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड। तो यहाँ पे हम स्टेप वाइज इसको लिखेंगे, यानी जो फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं दे आर ट्राइग्लाइसराइड्स, हमने पहले ही उसे डिस्कस किया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइग्लाइसराइड्स। सो इसके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेस, और इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू डाइग्लाइसराइड्स प्लस फैटी एसिड। सो इसके बाद यानी जो ही पैनक्रियाटिक लाइपेस इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये डिवाइड हो जाता है इनटू डाइग्लाइसराइड्स प्लस फैटी एसिड। अब जो डाइग्लाइसराइड्स है फिर से पैनक्रियाटिक लाइपेस डाइग्लाइसराइड्स के ऊपर एक्ट करता है एंड कन्वर्ट्स इनटू द मोनोग्लाइसराइड्स प्लस अनदर फैटी एसिड मॉलिक्यूल। सो वंस अगेन डाइग्लाइसराइड्स आर एक्टेड अपॉन बाय पैनक्रियाटिक लाइपेस और ये कन्वर्ट कर देता है इन्हें इनटू मोनोग्लाइसराइड्स प्लस वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। जो ही मोनोग्लाइसराइड्स बनते हैं तो इनके ऊपर फिर से पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइसरॉल एंड वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। मोनोग्लाइसराइड इनके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट करता है, लाइपेस, एंड कन्वर्ट्स इट ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक फैट मॉलिक्यूल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एंड 1 ग्लाइसरॉल। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फैट that means triglyceride or oils acted upon by pancreatic lipase. So
ये देता है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है जिसमें एक फैट मॉलिक्यूल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। सो फैट्स की जो डाइजेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद इंटेस्टाइन भी रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस, एंड दैट इंटेस्टिनल जूस आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड द इंटेस्टिनल लाइपेस। और इंटेस्टिनल लाइपेस भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है जैसे एक्ट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेस। तीसरी सेक्रेशन जो है दैट इज द इंटेस्टिनल जूस। जैसे हमने कहा इंटेस्टिनल जूस, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द इंटेस्टिनल लाइपेस। इंटेस्टिनल लाइपेस जो है ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिलीज्ड इन द इंटेस्टिनल जूस। तो जो क्वांटिटी इंटेस्टिनल जूस में रिलीज होती है दैट शोज द सेम एक्शन एज दैट ऑफ द पैनक्रियाटिक लाइपेस। यानी जो फैट मॉलिक्यूल होता है, फैट मॉलिक्यूल के ऊपर जो है इंटेस्टिनल लाइपेस एक्ट करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू 3 फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। अब जो इंटेस्टिनल लाइपेस इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो किन के ऊपर एक्ट करता है? जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में इंटेस्टिनल लाइपेस प्रेजेंट होता है दैट एक्ट्स ऑन द एब्जॉर्ब्ड डाइग्लाइसराइड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड्स और उन्हें कन्वर्ट करता है इनटू मोनोग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। तो इस तरीके से जो फैट डाइजेशन होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोमक एंड एंड्स एट द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर हम इस पूरे टाइम को लें, जो फैट डाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, एज सच सारा का सारा जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो एज सच जो डाइजेस्टेड फैट होता है, डाइजेस्टेड फैट के जो है 2 एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वन इज द ग्लाइसरॉल एंड अनदर इज फैटी एसिड। लेकिन उसके साथ जो है प्रेजेंट होते हैं डाइग्लाइसराइड्स और मोनोग्लाइसराइड्स एज वेल एज ट्राइग्लाइसराइड्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारा का सारा फैट जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मेजॉरिटी ऑफ फैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन अवर एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टेक्स प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये जानने के लिए कि इनका डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, पहले हम जानेंगे कि अमीनो एसिड्स का सोर्स क्या होता है। जो भी हम फूड खाते हैं या तो वो उसका जो सोर्स होता है प्लांट्स होते हैं या उनका एनिमल सोर्स होता है। दैट मीन्स हमारा फूड जो है ये सेल्स का बना होता है और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी उसमें डीएनए भी प्रेजेंट रहता है और उसके साथ साथ आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो सोर्स होता है दैट इज अवर फूड, और उन फूड के अंदर जो सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कि ये काफ़ी स्मॉल होता है। हमारे फूड का वेरी स्मॉल पोर्शन अमीनो एसिड्स कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका डाइजेशन किस तरीके से होता है? जो डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स है उसमें 3 एंजाइम जो है रिलीज होते हैं। दैट मीन्स देयर आर 3 enzymes which are used in digestion of amino acids। दैट इज वो 3 जो एंजाइम्स होते हैं उनमें फर्स्ट आता है न्यूक्लियेसिस। नंबर 2 उनमें आता है न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड नंबर 3 न्यूक्लियोसाइडेसिस।
So these are the three enzymes which are utilized in the digestion of amino acids. क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो डाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स है दैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तीन सेक्रीशंस रिसीव करता है. वन इज द बाइल जूस. बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता जो अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट कर सके. सेकंड इज द पैनक्रियाटिक जूस. तो पैनक्रियाटिक जूस हम लेते हैं, पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस. इसमें दो टाइप के न्यूक्लियसेस होते हैं. इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ न्यूक्लियसेस. फर्स्ट जो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. इसका दूसरा नाम भी है दैट इज डीएनएस. इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस ए को हटा के हम सीधे ए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम विच इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है इट एक्ट्स ऑन द डीएनए and converts it into deoxyribonucleotidase. That means it acts on deoxyribonucleic acid, oxyribonucleic acid, nucleic acid, that means DNA. ये DNA पे एक्ट करता है and converts it into deoxyribonucleotides. तो इस तरीके से डीएनए कन्वर्ट हो जाता है इनटू deoxyribonucleotides विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द डीएनएस और द deoxyribonuclease. आरएनए इसके ऊपर एक्ट करेगा राइबोन्यूक्लियस और आरएनए को कन्वर्ट कर देता है इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड or tides. So these are the two enzymes present in our pancreatic juice. हमारा जो इंटेस्टाइन होता है इट secretes the intestinal juice जिसके अंदर दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं which acts on the ribonucleotides and deoxyribonucleotides. Intestinal juice contains two types of enzymes. एक एंजाइम जो उनमें आता है that is called the nucleotidases. Number first is nucleotidases. Nucleotidases acts on the nucleotides जो प्रोड्यूस हुए फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए, यानी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेसेस एक्ट करते हैं. तो यहां पे हम लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइडेसेस और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द deoxyribonucleosides प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यानी यहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू प्रोडक्ट्स. One is the deoxyribonucleoside plus inorganic phosphate. Similarly, there is another enzyme which is included in the nucleotidases. वो है that is deoxyribonucleotidase. जैसे यहाँ पे हमने देखा तो वो एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज न्यूक्लियोटाइडेसेस
and converts them into ribonucleosides plus inorganic phosphate. तो ये पहला टाइप एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टिनल जूस के अंदर। दूसरा जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल जूस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो एक्ट करते हैं ऑन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं इनटू न्यूक्लिक एसिड्स, प्लस उसके साथ वो रिलीज करते हैं inorganic phosphate. Another type of enzyme present in our intestinal juice are called nucleosides. Nucleosides act करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर, यानी न्यूक्लियोसाइडेसिस इन्हें बेसिकली कहते हैं, साइडेसिस। दे एक्ट ऑन द न्यूक्लियोसाइड्स। यहां पे हमने दो टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स देखे, वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, तो इसके ऊपर एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेसिस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेगा इनटू नाइट्रोजनस बेस या बेसिस प्लस राइबोस शुगर और पेंटोस शुगर, जिसे हम कहेंगे राइबोस शुगर्स। क्योंकि ये डीऑक्सी है तो यहां पे भी डीऑक्सी राइबोस शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोसाइड्स है दे एक्ट ऑन द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और उन्हें कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस बेसिस में आते हैं दे आर द प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स, और उसके साथ पेंटोस शुगर में आता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। सिमिलरली जो न्यूक्लियोसाइड्स है दे एक्ट्स ऑन द राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज द नाइट्रोजन बेस, दैट इज द प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स एंड राइबोस शुगर। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड्स की जो डाइजेशन होती है दैट इज कंप्लीटेड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेशन का जो टॉपिक चल रहा था, पिछले जो 2 वीडियो हमने डाइजेशन के ऊपर बनाए, ये तीसरा वीडियो था, तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे तो उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू।